स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे और ट्रॉफिक लेवल तक हम लोग देख लिए थे। ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क भी दिए थे। उसके बाद हाँ, अब उसके बाद हम लोग फूड वेब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। वेब मतलब क्या होता है बताओ ना। वेब मतलब होता है एक तरह से चेन बना होता है, एक तरह से नेटवर्क बना होता है ना। ठीक है, तो फूड वेब मतलब क्या था? फूड वेब इज अ नेटवर्क। क्या है ये? एक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। मतलब जैसे फूड चेन का जो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि समझो, जैसे ये मेरे पास ग्रास है। ठीक है, ग्रास को हम लोग क्या बोलते हैं? एज अ इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? जो अपना खाना, जो अपना फूड खुद बना लेता है ना। आवाज आ रहा है क्या? जैसे समझो, फूड, हाँ ठीक ठीक। फूड वेब जैसे क्या है? ये रैबिट, रैबिट जैसे ग्रास को खाता है। ठीक है, तो अब रैबिट को खाने वाला जैसे फॉक्स हो गया, फॉक्स रैबिट को खा सकता है ना। या रैबिट को ये हॉक भी खा सकता है ना। अब जैसे माउस हो गया। ठीक है, जैसे मान लो ग्रास में छोटा छोटा कोई अनाज हो गया कोई भी, तो वो माउस खाता है। ठीक है, अब माउस को कौन खा सकता है? माउस को फॉक्स भी खा सकता है, माउस की हॉक भी खा सकता है और ऑल भी खा सकता है। तो मतलब क्या है कि एक जो मेरे पास, तुम्हारा ध्यान इधर रहना चाहिए शशि, है ना, इधर ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो देखेंगे एक जानवर है, एक जानवर खाने के लिए मल्टीपल्स रहता है, मतलब एक तरह से नेटवर्क बना हुआ रहता है ना। ये भी उसको खा सकता है, ये भी उसको खा सकता है, माउस को फॉक्स भी खा सकता है, ऑल भी खा सकता है, ये भी खा सकता है ना। तो इसको ये जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। ठीक है, फूड, एक सेकंड रुकना, कॉल करो। हेलो, नहीं, छोटा वाला, हाँ है बिल्कुल, छोटा वाला जो बोर्ड वाला नहीं रहता है। हाँ वही बिल्कुल। एक सेकंड रुकना, आ रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करें। मतलब हम इधर जाते हैं, तुम भी उठ के क्या हो जाता है? अच्छा अच्छा, बोल के चलो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। चलो आ जाओ। तो फूड वेब समझ गया ना? फूड वेब बेसिकली क्या होता है? एक ये नेटवर्क जैसा होता है ना।
जैसे मान लो रैबिट को ये खा सकता है तो ये भी खा सकता है। आप जैसे फ्रॉग को ले लेते हैं, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है ना? एक तरह से चेन बना हुआ है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब। अच्छा, फूड वेब स्टार्ट कहाँ से होता है? ये नीचे वाले हिस्से से। इसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलो या प्लांट्स बोलो, है ना? फूड वेब स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, ठीक है? और ये खत्म कहाँ होता है? बताओ। जो सबसे टॉप पे होगा, दिखाओ, तुमको दिखाते हैं। सबसे टॉप पे कहाँ गया? ये जैसे सबसे टॉप पे ये है ना, ठीक है? जिसको हम यहाँ पे लिख दिए सबसे टॉप पे, ये कौन है? जो कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? जस्ट तुमको बताया था। बताओ क्या होता है कार्निवोरस? जो दोनों खत्म खा लेता है। तो फूड वेब क्या होता है? एक तो क्या होता है, ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है फूड चेन का, जिसको हम लोग फूड वेब कहते हैं, ठीक है? मतलब ये रैबिट है, इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, मतलब एक चीज को खाने के लिए मल्टीपल चीज हो, मल्टीपल चीजों को खाने के लिए, ठीक है? और दूसरी बात, फूड वेब स्टार्ट कहाँ से होता है? प्लांट से, या इसको हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर जो अपना खाना, बताओ, प्रोड्यूसर क्या, किसको कहते हैं प्रोड्यूसर? हाँ। और ये खत्म कहाँ होता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब क्या? जो दूसरे एनिमल को भी खा लेता है, ठीक है? फूड वेब क्या करते हैं? एक अल्टरनेटिव फूड का ऑप्शन देते हैं, है ना? जैसे कभी-कभी हम लोग घर में कुछ अगर खाने को नहीं रहता, जैसे हम लोग जनरली क्या सादा खाना खाते हैं, है ना? पर कभी-कभी नहीं होता, मेरे पास एक अलग भी ऑप्शन है, क्या? नॉन-वेज खाने का, चिकन खा लेते हैं, मटन खा लेते हैं। तो मेरे पास क्या एक ऑप्शन होता है ना, तो बेसिकली फूड वेब क्या करता है? एक अल्टरनेट फूड ऑप्शन देता है, किसके लिए? एनिमल्स को देता है, ठीक है? एनिमल्स या जो भी स्पीशीज है उसको एक अल्टरनेट फूड ऑप्शन देता है, ओके? चलो, अब इसके पीछे रीजन क्या, ऐसा क्यों है कि भाई मतलब हम सादा खाना भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, या हम अपने आप को छोड़ दो, कोई भी स्पीशीज ले लो, कोई भी जानवर ले लो, ठीक है? वो क्या एक से अधिक कोई भी स्पीशीज को खा सकता है। क्यों? क्यों इस तरह से? इसलिए फूड, इसी को कहते हैं फूड वेब कहते हैं। वो इसलिए बना हुआ ताकि जो हम लोग का इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम क्या हो सके? स्टेबल रह सके, ठीक है ना? इकोसिस्टम क्या हो सके? स्टेबल हो सके। समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है। तो अभी तक हम लोग फूड वेब के बारे में बात किए। फूड वेब क्या होता है? एक फूड चेन का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है ना? कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर मतलब प्लांट से स्टार्ट होता है। कहाँ खत्म होता है? कार्निवोरस पे, जो दूसरे स्पीशीज, दूसरे जानवर को भी खा सकता है, ठीक है? फूड वेब से क्या होता है? एक अल्टरनेट फूड ऑप्शन मिलता है, ठीक है? क्यों भाई? अगर मान लो अगर सब जानवर ही खाने लग जाए, सब कुछ और ही जानवर खाने लगे, तो क्या कुछ खराबी होगा? नहीं, वो इकोसिस्टम को बैलेंस करके रख देता है, ठीक है? चलो, इसमें बोलता है इफ वन ऑर्गेनिज्म डिसअपियर अदर कैन सर्वाइव यूजिंग अल्टरनेट फूड। मतलब ये कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि अगर मान लो हम लोग चिकन मटन खाते हैं, कभी सादा खाना खाते हैं, अगर मान लो चिकन खत्म, चिकन मटन बंद हो गया, है ना? आज के बाद चिकन मटन मिलना ही बंद हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना? मेरे पास अल्टरनेट फूड ऑप्शन है ना एक, कि हम सादा खाना, दाल चावल सब्जी खा सकते हैं, है ना? तो इसलिए बोला गया कि अगर मान लो इसमें से कोई भी एक स्पीशीज अगर गायब भी हो जाता है, मतलब खत्म भी हो जाता है, तो हम लोगों के पास एक अल्टरनेट फूड ऑप्शन है, जिसको खा के हम जीवित रह सकते हैं, ठीक है? इस फूड वेब में भी तुम अपने आप को भी एक बार डाल के देखो, ठीक है? हम लोग भी घास फूस का मतलब हो गया, जैसे जो जमीन से निकला हुआ सब्जी हो गया, है ना? गोभी खा सकते हैं, साग खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। पर जब कभी वक्त आता है तो हम लोग चिकन मटन भी खा सकते हैं। तो अब मान लो कभी ऐसा हो जाए कि चिकन मटन गायब हो जाए, ऐसा थोड़ी तुम जीवित नहीं रह पाएगा, तो बस खाने का तो ऑप्शन है ना। तो वही बोला, इफ वन ऑर्गेनिज्म डिसअपियर, अगर एक गायब भी हो जाता है, तो हम लोग के पास अल्टरनेट फूड ऑप्शन है, जो हम लोग खा के जीवित रह सकते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, इफ फ्रॉग्स आर absent, मतलब मान लो अगर कहीं मेंढक है ही नहीं, तो जैसे जो जनरली होता है, जो हम लोग का स्नैक्स होता है, स्नैक वो क्या खाता है? फ्रॉग को खाना ज्यादा प्रेफर करता है ना? आप जैसे मान लो अगर फ्रॉग है ही नहीं, तो स्नेक क्या करेगा? भूखे थोड़ी मर जाएगा, तो वो कुछ और पक्षी को खा लेगा, तो छोटा छोटा बर्ड्स होगा उसको खाना शुरू कर देगा,
है ना? तो ये बना हुआ है, इसको कहते हैं फूड वेब, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है। समझ गया? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में जो है प्लांट्स का क्या इम्पोर्टेंस है ना? क्यों हम लोग इतना मरते हैं कि भाई पहले पौधा लगाओ या फॉरेस्ट को मत काटो, उसके पीछे रीजन क्या है वो हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, पहला रीजन है प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना? ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और विच एनिमल यूज फॉर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए एनिमल उसको यूज करता है। ठीक है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, आंख कान सब। हाँ करो ना, तो ये पहले बोल देना चाहिए, जल्दी करो। तो ये सब चीज तुम लेट से बोलोगे। स्टार्ट किया जाए। चलो ओके, ये सब चीज पहले ध्यान रखा करो, जब क्लास हो, जानता है शाम में क्लास है, तो बाकी सारा डिवाइस को चार्ज करके पहले से रख लिया करो। ठीक है, ओके। तो टॉपिक क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में प्लांट्स का क्या इम्पोर्टेंट, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोवाइड मतलब प्लांट्स हम लोग के सांस के लिए, रिस्पायरेशन के लिए क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है, ये हम लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, दूसरा बात है, प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर, किसके लिए, किसके लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है बताओ? हम लोग के लिए नहीं करता है, प्लांट्स करता है जो नेचुरल हैबिटेट्स होता है, जैसे बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, देखो ना यहाँ पे, जैसे बीज हो गया, यहाँ पे दिखाते तुमको, जैसे यहाँ पे देखो बी हो गया, मधुमक्खी के लिए घर है, मंकी के लिए हो जाता है, स्नेक के लिए हो जाता है, ऊपर ये चिड़िया सब के लिए हो जाता है, घर बन जाता है, पैरोट के लिए हो जाता है, गिलहरी के लिए। तो ये क्या करता है, प्लांट्स शेल्टर भी प्रोवाइड कराता है, मतलब रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करता है, किसको, जो छोटे मोटे जानवर सब होते हैं उनको रहने के लिए। ठीक है, तो प्लांट्स फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट को। ठीक है, अब क्यों भाई, अगर यहाँ पर रहता है तो क्या होता है, जो जानवर होता है, देखो हम लोग भी वहां रहना पसंद करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी ज्यादा हो, है ना? हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ सुरक्षा हो। दूसरी बात, हम वहां रहते हैं जहाँ पे खाने का कुछ सुविधा हो सके। अगर तुमको हम रहने के लिए बोल देंगे, तुम चले जाओ जंगल में आगे रहो, या किसी टापू पर अकेले तुम रहो, तुम नहीं सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वहाँ फूड नहीं है। तो बेसिकली अब ये पेड़ पौधा क्या करता है, जो छोटे मोटे जानवर हो गए उनके लिए फूड का भी काम करता है, उनके लिए खाने का व्यवस्था कर देता है, सेफ्टी भी दे देता है, और एक तरह से लिविंग स्पेस भी दे देता है उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अभी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स क्या है फॉरेस्ट में, अभी और है, आगे देखते हैं। ठीक है, प्लांट्स प्रोवाइड प्रोडक्ट, क्या सा प्रोडक्ट करता है, जैसे टिम्बर हो गया, वुड हो गया, बैम्बू हो गया, मेडिसिन भी मिलता है। तुमको मालूम है बहुत सारा जो जंगल का जो पेड़ होता है ना, उससे क्या हम लोग का मेडिसिन भी बनाते हैं। ये हम बात कर चुके हैं। बहुत सारे मसाला हो गया, तेल, उसके बाद गम्स हो गया, रेजिन हो गया। हाँ हाँ,
जैसे रबर रबर ही बनता है, तुमको मालूम है, पेड़ से हल्का सा वो कट के व्हाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है उसको कलेक्ट कर देता है। रबर हो गया, वैक्स हो गया, डाइज हो गया, कॉर्क हो गया, ये सब प्लांट से प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। अब तुम सोच रहा होगा सर, एक तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लांट को सेव कर रहे हैं, दूसरा हम लोग एक क्या कर रहे हैं कि हम टिम्बर बना रहे हैं, या मान लो स्पीसीज बना रबर बना रहे हैं, तो हम पेड़ को काट भी रहे हैं। तो पेड़ को काटना हम लोग को जरूरत पूरा करने के लिए भी जरूरी है। पर अगर अब वही बात हो गया कि अगर आप किसी चीज को नुकसान कर रहे हो तो उसका भरपाई भी तो करना चाहिए, है ना? अब मान लो सिंपल सी दाल, अगर तुम्हारे पास एक दाल का डब्बा ही है, तुम दाल का डब्बा खाली कर रहे हो, तो उसको भरोगे तब ना तुम आगे के समय सरवाइव कर पाओगे। समझ रहा है ना? अगर हम सिंपल से पानी का बाल्टीन का पानी ही मान ले, मतलब बाल्टीन उसमें पानी ही मान ले, ठीक है, पूरा फैमिली पानी पी रहा है, तो दोबारा भरोगे तब ना दोबारा फैमिली पी पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं उसी तरह से, मान लो इसको जंगल है, जंगल में सारा पेड़ काट रहे हैं, पर पेड़ फिर लगा नहीं रहे। अब तुम लगाओगे नहीं तो तुम सरवाइव कैसे करोगे, है ना? तो पेड़ लगाना भी जरूरी होता है। आगे बढ़ो। डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट, प्लांट का डिपेंडेंसी क्या है जानवरों पे, देखो। पहली बात, प्लांट जो है क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और क्या देता है, ऑक्सीजन देता है ना? तो अब सिंपल सी बात है, एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, सही बात है, पता है ना? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स कौन सा गैस को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। सेम वही बोला, प्लांट और एनिमल में क्या अंतर है? एनिमल में हम लोग भी आ गए, ह्यूमन भी आ गया, ह्यूमंस भी आ गया। तो हम लोग करते हैं क्या, कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट लेता है। अब प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, तब जाके एनिमल क्या करता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट है जो आगे है डिस्कस करता है, पर उससे पहले हम कुछ चीज तुमको समझाना चाहते हैं। ठीक है। व्हाट इज फ्लावर, थोड़ा सा रीड करो तुम, बताओ। मेक न्यू प्लांट, अच्छा हमको एक चीज बताओ, फ्लावर से नया प्लांट कैसे बन जाता है? सीड, एग्जैक्टली, फ्लावर का जो सीड्स होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। चलो अगला टॉपिक पढ़ो, व्हाट इज पोलन, पढ़ो। मतलब हाँ पर, हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ, मतलब क्या, तुम पोलन को इस तरह समझो कि प्लांट्स बेबी मेकिंग पाउडर, मतलब एक तरह से ऐसा पाउडर है जो छोटा छोटा प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है। तो पोलन क्या है, पोलन एक तरह से येलो कलर का पाउडर होता है। कहाँ पाया जाता है, इनसाइड द फ्लावर, फ्लावर के अंदर पाया जाता है, तुम दिखाएंगे अभी। ठीक है। अब ये पाउडर का काम क्या होता है, ये काम होता है सीड्स बनाने में, सीड्स मतलब बीज बनाने में। ठीक है। तो अगर तुमको एक पॉइंट में याद रखना हो कि पोलन होता क्या है, तो इसको मान लो एक तरह से प्लांट्स बेबी मेकिंग, मतलब छोटा छोटा प्लांट्स बनाने का एक तरह से पाउडर होता है, उसको पोलन कहते हैं। चलो दूसरा टॉपिक इसको पढ़ो। हम्म, हम्म, आप समझो, पोलन क्या है सर, पोलन एक तरह से जो छोटा छोटा प्लांट्स बनाने का पाउडर है। ठीक है। और एंथर क्या है, उस जो पाउडर है उस पाउडर का फैक्ट्री, मतलब उस पाउडर का क्या है, फैक्ट्री है, कौन, एंथर। एंथर क्या है, इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट मेक्स पोलन, जो पोलन को बनाता है। ठीक है। इट इज अ मेल पार्ट, ये कौन सा हो गया, मेल पार्ट। अब मेल और फीमेल क्यों बोलते हैं अभी समझाएंगे तुमको। ठीक है। ठीक है। एंथर मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये पोलन का फैक्ट्री हो गया। ठीक है। अब पोलन क्या होता है बताओ भाई, ये होता है, पोलन क्या होता है बताओ, अभी जस्ट बताया तुमको। हम पढ़ा इधर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान चारों तरफ है, चारों बात तुम सुन रहा है, और तुमसे हम पूछ रहे हैं, तुम हाँ हाँ कर रहा है। तुमको क्या लग रहा है, हमको पता नहीं चल रहा तुम्हारा बात, है ना? पढ़ाई तुमको हर रोज बोलते हैं, ऐसा जगह करो जहाँ शांत हो,
10 लोग के बीच बैठ के नहीं कर सकते हो ना पढ़ाई सही से। अब कान में हम भी बोल रहे हैं, 4 बार उधर से भी घूमे घुसेगा, तुम क्या सीखेगा फिर? है ना? कोशिश करो थोड़ा सा वो शांत स्पेस में जाके बैठ जाओ, है ना? 2 घंटा क्लास रहता है, शांत स्पेस में बैठा करो, ठीक है? या हेडफोन लगा लिया करो, सबसे बढ़िया हेडफोन खरीदा ही है ना, उसको लगा लिया करो। हाँ, क्रैक कर लो उसको। ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ परफेक्ट, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, पोलन क्या है समझ गए सर? ये एक तरह से मतलब पाउडर होता है, ठीक है, जो फ्लावर के अंदर होता है, जिसका काम होता है सीड्स मतलब क्या कहते हैं एक तरह से छोटा छोटा पौधा बनाने का काम करता है। अब इस पोलन का जो फैक्ट्री होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथर कहते हैं, ठीक है? ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, ठीक है? अगला पढ़ो। हम्म। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एग्जैक्टली, ये क्या है? फीमेल पार्ट हो गया। ये क्या होता है? मेल पार्ट। मतलब एंथर, एंथर हो गया, दूसरा हो गया स्टिग्मा, ठीक है? ये है मेरे पास मेल पार्ट, ये है मेरे पास फीमेल पार्ट, ठीक है? उसके बाद एंथर क्या करता है भाई? ये फैक्ट्री है किस चीज का? पोलन का। पोलन बनाता है। पोलन क्या है? पोलन क्या है? एक कलर का येलो पाउडर है मेरे पास, येलो पाउडर है, ठीक है? अब जो पोलन बनाता है, इस पोलन को इस पोलन को ये रिसीव कौन करता है? स्टिग्मा रिसीव कर लेता है। ये बनाता है और फीमेल क्या करती है? उसको कंज्यूम कर लेती है, ठीक है? तो अगर हम पूछेगा स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा सर जो पोलन को रिसीव करता है, जो पोलन को एक्सेप्ट करता है। समझ में आ गया? अभी एंथर के बारे में तुमको बात किए हैं, पोलन क्या होता है वो बता दिए हैं, स्टिग्मा क्या होता है वो बता दिए, ठीक है? पक्का? चलो अगला टॉपिक। हाँ हाँ पढ़ो। यहाँ पर हम सबको एक पॉइंट में लिख दिया ताकि इसको तुम बाद में रिवीजन करने में ध्यान रखो। चलो ये पढ़ो। ओके, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? जो पोलन होता है, ठीक है? ठीक है, पोलन क्या होता है? ये पोलन क्या, चलो इसके बारे में कुछ बात करो। पोलन सर एक मेरे पास येलो कलर का पाउडर होता है, तुम्हारे बाद, ठीक है? पोलन क्या होता है? येलो कलर का पाउडर होता है जो कहाँ होता है? फ्लावर के इनसाइड होता है, ठीक है? इस येलो पाउडर का काम क्या होता है भाई? सीड्स, बीज बनाना, ठीक है? इस ये जो मेरे पास पॉलन है इसको क्रिएट कौन करता है? एंथर का आता है। एंथर जो होता है मेल पार्ट होता है ना? फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ओके, इतना हमको मालूम है। तो पोलिनेशन क्या है? पोलन गोज फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या होता है? मेरे पास मेल पार्ट, और ये होता है फीमेल पार्ट। हाँ, मेल पार्ट से जब फीमेल पार्ट में जाता है उसको क्या कहते हैं? पोलिनेशन। ओके डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो। हु हाँ बताओ। अब बात तो सही है ना कि आप जो यहाँ मेल पार्ट से एंथर से फीमेल पार्ट में चीज को ले जा रहे हैं, ये मूव अपने हवा में थोड़ी हो जाता है, कोई ना कोई तो ले जाता होगा, है ना? कौन ले जाता है? फ्रॉम बीज, बटरफ्लाई एंड बैट, ठीक है? देखो ये मेरे पास एक पिक्चर है, देखो पिक्चर है पोलिनेशन का। इसमें मेरे पास क्या हो गया? इसमें मेरे पास पोलन है, ठीक है? पोलन मतलब ये मेल पार्ट हो गया, ठीक है? अब बीज क्या करता है? पोलन को ले जाता है। पोलन को ले जाने की जो प्रोसेस उसको क्या कहते हैं? बताओ। पोलिनेशन, पोलिनेशन, ठीक है? इसको जाके ये स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब फीमेल पार्ट में डाल देता है। डन?
बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है, अब कौन ले जाता है? बीज हो गया, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, बैट्स, ये सब ले जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये एक थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए है। व्हाई डू बीज कम टू फ्लावर? मतलब ऐसा क्या है पौधा में जो मधुमक्खी पौधा में ही आता है? हाँ एग्जैक्टली, नेक्टर क्या होता है? एक तरह से मीठा द्रव होता है, लिक्विड होता है। देखो यहाँ भी लिखिए, नेक्टर क्या होता है? क्या? नहीं नहीं, हनी तो बनाता है ना। जैसे स्वीट टाइप का लिक्विड है ना, ठीक है, इसी को ले जाता है। इसी अपना जो उसके पास जो एक अपना वो होम बनाता है, घर बनाता है इस टाइप का छत्ता, ये है ना, यहाँ पे, यहाँ स्टोर कर करके एक हनी बनाता है जो कितना मीठा लगता है, खाने में अच्छा लगता है। ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन पूछे ना कि पौधा में ऐसा क्या है जो मधुमक्खी पौधे में ही आती है, तो पौधे में एक नेक्टर नाम का जो मेरे पास लिक्विड होता है। ठीक है। जो एक तरह से चीनी, जैसे ना हम लोग चीनी पानी पीते हैं, सेम उसके जैसा ही होता है। ठीक है। चलो आप, चलो फटाफट इसको रीड करो। सही बात है। नेक्टर को आके पी लेते। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अनदर फ्लावर, ठीक है। ठीक है, समझ गया। इस पिक्चर में है, उसके बाद इज डन। समझ गया पोलिनेशन कैसे होता है। ओके, चलो फटाफट इसको रीड करो। ओके डन। कौन सब करता है बताओ? बर्ड्स बैक्ट एज अ पोलिनेटर्स। पोलिनेटर मतलब क्या? वैसा आदमी जो ट्रांसपोर्ट करता है ना। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये दे दिए। देखो है ना, ये मेरे पास बीज है, अपना यहाँ खा रहा है, बटरफ्लाई हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। ये क्या होता है समझो। जैसे मान लो कि जैसे कोई भी एनिमल्स होता है ना, वो कोई भी कुछ भी फल खाता है या कुछ भी चीज ऐसा खाता है, खाने के बाद क्या होता है, उसका जो बीज बच जाता है ना, वो बीज क्या करता है, वहीं छोड़ देता है या फेंक देता है ना। तो एनिमल ईट फ्रूट, सही बात है, जब एनिमल्स कोई फल को खाता है, स्कैटर सीड्स, मतलब सीड को क्या करता है, वही छोड़ छाड़ देता है, फेंक फाक देता है। ठीक है। थ्रू ड्रॉपिंग, सही बात है, सीड को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है या छोड़ देता है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल क्या है, इसको सीड, सीड डिस्पर्सल मतलब क्या होता है, कोई जानवर, जैसे हम लोग क्या करते थे कभी, जैसे मान लो लीची खा लिए, उसका जो बीज है उसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। आम खा लिए, कभी तुम देखा होगा, तुम आम खा के फेंकता है गुठली वगैरह सब, तो गुठली फिर सूख सा के छोटा सा आम का पौधा बन के निकल जाता है ना। तो उसी को कहते हैं सीड डिस्पर्सल, मतलब जो हम लोग खा के गुठली या बीज जो भी है उसको फेंक देते हैं। जैसे क्या है, बर्ड्स ईट पीपल एंड फिग फ्रूट। ओके। सीड्स स्प्रेड टू न्यू प्लेस, नया प्लेस तक वो सीड को क्या करता है, पहुंचा देता है। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, एनिमल्स हेल्प फॉर, हाँ देखो, एनिमल कैसे हेल्प करता है फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में। रीजनरेट का मतलब क्या हुआ, फिर से बनाने में उसको, है ना। कैसे एनिमल कैसे हेल्प करता है, देखते हैं। पहला है, पढ़ो। हाँ चारों पढ़ो, चारों पढ़ो। आगे। सॉरी। हाँ, तो पहला क्या था, मतलब कैसे जो जानवर होता है वो फॉरेस्ट को रीजनरेट, मतलब फॉरेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है। पहला क्या, ग्रोइंग एनिमल्स लूजन सॉइल, मतलब लूजन सॉइल मतलब क्या, जो नहीं होता ढीला मिट्टी होता है। ठीक है। तो एनिमल क्या करता है, वो नहीं होता, एनिमल देखता है तुम कहीं लेट वेट जाता है, तो वहां से मिट्टी उठा के कहीं और जगह पे वो ले आता है।
अर्थवॉर्म इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, हम लोग क्लास 7 पे शायद हाँ बात किए थे कि किस तरह से अर्थवॉर्म जो है कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है ना? तो अर्थवॉर्म समझ गया, जो मेरे पास सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड मैटर इनटू न्यूट्रिशन, तुमको जस्ट अभी बताया था इसी चैप्टर में कि किस तरह से जो हम लोग का डेड बॉडी है, कोई भी जानवर का या कोई भी प्लांट्स का या ट्रीज का जो डेड हो जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होके कहाँ जाता है, मट्टी में मिल जाता है, जिस कारण से मट्टी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो मेरे पास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, एक तरह से हेल्प करता है फॉरेस्ट को ग्रो होने में, है ना? तो जब मट्टी में फर्टिलिटी ज्यादा हो जाए तो उपज ज्यादा होगा। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होता है वो रीग्रो होता है और हमेशा हेल्दी रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और डायनेमिक लिविंग एंटिटीज, समझो क्या सब बताओ। पहली बात, फॉरेस्ट आर डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक मतलब जो मतलब क्या बदलते रहता है। ठीक है, जो डायनेमिक पर्सन होता है जो बदलते रहता है, डायनेमिक मतलब जो बदलते रहता है। ठीक है, और फॉरेस्ट आर डायनेमिक इसका मतलब दे कीप चेंजिंग, वो बदलते रहता है। वो कैसे बदलता है, जो पुराना पेड़ होता है वो मरता है, हाँ नया पेड़ क्या होता है वो ग्रो करता है। आगे पढ़ो। डिपेंड ऑन ईच अदर, अभी जस्ट देख चुके हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, विथ इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे, दस अ फॉरेस्ट इज सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। ठीक है, खुद सेल्फ मतलब सेल्फ सस्टेनिंग मतलब जो खुद खुद को सस्टेन कर लेता है वो। ठीक है, इसीलिए जो फॉरेस्ट होता है वो सेल्फ सस्टेन होता है, उसको कोई जरूरत नहीं है कोई चीज का। उसको मट्टी को फर्टिलिटी बनाने के लिए उसके पास है ही। ठीक है, जहाँ फॉरेस्ट ज्यादा होगा वहाँ बरसात होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको कुछ जरूरत ही नहीं है, तो वो सेल्फ सस्टेन आदमी है, मतलब आदमी नहीं है, सेल्फ सस्टेन सिस्टम फॉरेस्ट। चलो, अब अगला टॉपिक है फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग। ठीक है, अब जो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, हाँ फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट काटने से जो थ्रेड्स है, जो हम लोग को दिक्कत होगा, वो सब हम लोग समझेंगे। तो फॉरेस्ट को जो हम लोग काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, वो हम समझते हैं। पहला क्या है, क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि भाई ये मेरे पास लैंड है, जमीन है, तो हम इसमें खेती कर रहे हैं। अब मेरा मन क्या है कि नहीं हमको और खेत करना, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, और थोड़ा जमीन बढ़ाएंगे, और जमीन बढ़ाते हैं, और जमीन बढ़ाते हैं। धीरे धीरे करते करते हम लोग क्या करते हैं, जंगल में घुस जाते हैं। धीरे धीरे हम जंगल में देखते, तो जंगल में देखते हैं पेड़ है, तो हम लोग पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। है ना, वही धीरे धीरे वो एक आदमी कर रहा है, ऐसा हजारों लाखों आदमी होता है, धीरे धीरे सब क्या करता है, जंगल को काटना शुरू कर देता है एग्रीकल्चर के नाम पे। ठीक है, और समझो दूसरा, रोड्स बनाने के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, हाँ रोड्स बनाने के नाम पे हम क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं। जरूरी भी, रोड्स भी जरूरी है, डैम भी जरूरी है, इंडस्ट्री भी जरूरी है। पर वही बात है कि अगर आप एक बाल्टी में से पानी निकाल रहे हैं तो भरना भी तो होगा ना आपको, है ना? तो आप सिर्फ निकाले जा रहे, निकाले भरिएगा तब ना भाई इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो वही बात होगी। तो मेजर कॉजेज क्या है एग्रीकल्चर के लिए, तुमको बता दिए। दूसरी बात, रोड्स बनाने के लिए हम लोग जंगल को खत्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, डैम बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए हम लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब समझो तुम, जैसे पहले पटना ही सिटी था, ठीक है, या कोई भी सिटी हो, कि तुम अभी देखेगा कि हम लोग पुराना एक दो नाम लेते हैं, एक होता है पुराना, पुराना पटना, एक होता है जो नया पटना भी बना है। तो जब नया पटना था वो, तुम अगर पूछोगे अपने पूर्वजों से, पापा से पूछे ना दादा से, तो वहाँ कुछ नहीं, जंगल था वहाँ पे, जंगल था, मतलब जंगल मतलब क्या, प्रॉपर जंगल था एकदम, पूरा एकदम जंगली, पूरा एकदम पेड़ वेड़ बांस वांस सब उगा हुआ था। धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, तो पॉपुलेशन बढ़ा तो उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो क्या क्या, धीरे 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 जंगल काटते 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 पूरा जंगल ही साफ कर दिया, साफ करके एक नया सिटी बना दिया। समझा, तो ये होता है। तो पॉपुलेशन बढ़ने से, हाँ,
तो पॉपुलेशन बढ़ने से भी हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते जाते हैं। हाँ, डिमांड फॉर वुड और फ्यूल, है ना? तो हम लोग जैसे लकड़ी का भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो लकड़ी लाए कहाँ, जंगल से, जंगल काट देता है। ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, वही जो जानवर सब चरने लगता है। फॉरेस्ट फायर, ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। पिछले साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया में एक आग लगी थी जंगल में। वो इतना खतरनाक आग था, इतना खतरनाक आग था कि बुझाते बुझाते पूरा उन लोग का जो फायर ब्रिगेड पूरा 110% फायर ब्रिगेड लगा दिया। इनफैक्ट हेलीकॉप्टर से पानी गिरा रहा है। लेकिन फॉरेस्ट में जो इतना तगड़ा आग लगा था, वो बहुत मुश्किल, बहुत लोग, बहुत जानवर मरा है उसमें। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, नहीं नहीं, इतना तगड़ा आ गया, कैसे बुझ जाएगा? ठीक। तो ये सब भाई, ये सब मेजर रीजन है जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कोई कोई भी कभी लोग तुम सुनोगे, आजकल टीवी में डिबेट होता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, उससे जंगल को क्या लेना देना है। अरे भाई साहब, अगर जनसंख्या बढ़ेगा, उस जनसंख्या को रहने के लिए तो घर चाहिए ना। ठीक है। उस जनसंख्या को रहने के लिए, खाने के लिए घर चाहिए, खाना चाहिए। तो कहाँ से लाएगा? तो रहने के लिए, घर के लिए वो जंगल ही काटता है। जंगल काट काट के प्लॉट बनाता है, फिर प्लॉट को बेचता है, फिर अपना घर बनाता है। तो ये सब चीज रीजन होता है। देखो, ये कुछ रीजन है डिफोरेस्टेशन का। ठीक है। आप समझो, डिफोरेस्टेशन मतलब क्या हो गया, जो फॉरेस्ट को खत्म करता है उसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन, है ना? जो जंगल कैसे पेड़ पेड़ काट दे रहा है, सब पेड़ काट काट के हटा दे रहा है, कितना सारा पेड़ गिरा हुआ है। तो डिफोरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। फॉरेस्ट को काटना ही हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। अब ये जो इसके कारण मतलब लोग को लगता है क्या क्या हो ही जाएगा, 10 गो पेड़ काट लिए, इतना ही पेड़ काट लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना? उसे क्या बिगड़ने वाला, उसे बहुत कुछ बिगड़ जाता है। इसी कारण पहली बात, इसलिए बोला जाता है कि पेड़ लगाइए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना पेड़ लगाइए। क्यों? क्योंकि पेड़ सिर्फ आपको ऑक्सीजन नहीं देता है। ऑक्सीजन तो, अरे ऑक्सीजन तो देना है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। साथ में पेड़ आपकी जमीन को प्रोटेक्ट करता है। पेड़ आपको जो हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है ना। आजकल तुम गर्मी ज्यादा हो रहा है, हाँ, तो ये सब आने वाले समय में और गर्मी धरती का बढ़ेगा। तो पेड़ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अर्थ को, जो सन का डायरेक्ट लाइट है ना, उस लाइट को अर्थ पे लाने से रोकता है ना, जिस कारण से अर्थ गर्म होने से बचता है। तो अगर हम फॉरेस्ट को काट ही देंगे, तब तो हम लोग का अर्थ, समझो ना, जैसे मान लो यहाँ पे समझो, सन यहाँ पे, सन का जो रे आएगा तो ये पौधा रोक लेगा, है ना? अब समझो, पौधा रोक लेगा, जिस कारण से ये जो यहाँ पे धरती होगा, जमीन, लैंड, वो कम हीट होगा। पर अब वही केस समझो, अगर इस पोर्शन पे अगर सन का डायरेक्ट लाइट पड़ेगा, तो इस पोर्शन कितना गर्म हो जाएगा, कितना हॉट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा। गर्म ये भी होगा, पर इसके मुकाबले बहुत कम गर्म होगा, है ना? तुम देखता हो गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे कितना ठंडा लगता है जमीन, है? क्यों? क्योंकि सन का जो लाइट है वो सारा पौधा रोक लेता है। समझा? इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। तो डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काटना ही हम उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, जो हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सॉइल इरोजन तुमको जस्ट दिखाए थे। फ्लड और ड्रॉप जस्ट तुमको बताए थे पीछे। लैंडस्लाइड भी एक अच्छा रीजन है, तुम अभी देख रहे हो ढेर सारा लैंडस्लाइड हो ही जा रहा है। तुम देख रहे जितना भी पहाड़ी एरिया में मैक्सिमम लैंडस्लाइड हो रहा है, रीजन क्या है? कि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट को काट रहे हैं, पहाड़ को काट रहे हैं। जिस कारण से क्या, देखो डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, पर डेवलपमेंट अगर कायदे से हो, पूरा अगर एक तरह से वेल रिसर्च हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर डेवलपमेंट अंधा आंख बंद करके हो, तो बहुत दिक्कत होता है। ठीक है। अगर लैंडस्लाइड होता है, कितने लोग अपना जान गंवा देते हैं, समझ रहा है? एकाएक पहाड़ स्लाइड कर जाना है, कितना लोग उसमें अपना जान गंवा। तो डेवलपमेंट जरूरी है, पर डेवलपमेंट सही तरीके से जरूरी है ना? तुम अगर कभी नोएडा जाओगे, कभी मौका मिलेगा नोएडा, तो उसमें नोएडा एक नया शहर बसा है। ठीक है। तो वहां पे क्या किया गया ना, इतना बढ़िया से, मतलब फॉरेस्ट को, मतलब जंगल के साथ शहर को बसाया गया है। वहाँ जंगल ऐसा है कि तुम उस पेड़ का पत्ता को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अगर पता चल गया तो तुमको बढ़िया जुर्माना मिलेगा। इसलिए डेवलपमेंट जरूरी है, पर जंगल के साथ डेवलपमेंट करते हैं ना, है ना? अगर यहाँ पे हम 100 पेड़ काट रहे हैं,
तो कहीं 200 पेड़ लगा दो, है ना? तब ना हुआ बात। अगर हम 100 काट ही जा रहे हैं, काट ही जा रहे हैं, तो जंगल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? दूसरा, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिट, देखो ये भी एक बहुत रीजन है, तुमको मालूम होना चाहिए। जो डायनासोर के बाद जो स्पीसीज बचा धरती पे, धीरे 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 हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को काटते काटते जितना भी वाइल्ड लाइफ जानवर है, हम सारा जानवर को ही, अब सिंपल सी बात है, जानवर तो तुम्हारे घर में आकर नहीं रहेगा, उसके लिए तो रहने का यही फॉरेस्ट ही रीजन है ना। अब हम जब जंगल ही खत्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो वाइल्ड लाइफ, जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी छोटा छोटा जीव जंतु होते हैं, वो बेचारा कहाँ जाएगा, जाते जाते अपना शहरी पूरा जंगल ही खत्म कर देंगे, उसके बाद रहने की जरूरत नहीं बचेगा। देखो हम लोग का जो शरीर है ना, अब हम लोग का, जैसे हम लोग का शरीर हो गया, अब कोई भी जंगल में रहने वाले स्पीसीज का हो गया, ठीक है, हम लोग जंगल में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सिंपल, उसी तरह जंगल में रहने वाला जो जानवर है वो बाहर में सरवाइव नहीं कर सकता है। तो नेचर इस टाइप से हम लोग को बनाया है ना। तो अब हम लोग अगर किसी का घर बर्बाद किए जा रहे हैं, बर्बाद कर दिए जा रहे हैं, तो वो सरवाइव कैसे करेगा, कहाँ सरवाइव करेगा, है ना। तो इसीलिए अगर हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं, तो हम लोग जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होता है, जो भी एनिमल्स ही नहीं, जो भी छोटा छोटा अगर जीव जंतु भी हो गया, इनफैक्ट इंसेक्ट भी होता है, तो वो लोग अपना जीवन खो देते हैं। समझ गया? देखो ओवर ग्रेजिंग में एक रीजन होता है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग मीन्स एनिमल ग्रेज कंटिन्यूअसली विदाउट गिविंग प्लांट्स टाइम टू ग्रो। मतलब घास को ग्रो होने देते हैं नहीं, उससे पहले खा जाते हैं। ठीक, ओवर ग्रेजिंग, जिस कारण से क्या होता है कि लैंड बिकम इनफर्टाइल। ठीक है, मतलब जो जमीन होता है वो इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, मतलब मट्टी खिसक जाती है। देखो जितना बड़ा थोड़ा सा कोई भी घास, कोई बात करता है, अगर बड़ा घास होता है, हाँ, तो वो क्या करता है, मट्टी को पकड़ के रखता है। तुम कभी कभी अगर घास उखाड़ोगे, तुम देखना उसके तो मट्टी भी उखड़ जाता है ना, तो वो मट्टी को पकड़ के रखता है। तो अब हम क्या करते हैं, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, देखो ग्रेजिंग बुरा नहीं है, पर ओवर ग्रेजिंग जो हम क्या करते हैं, जिस कारण से जो जानवर, जो भी पौधा उगता है उसको खाई जाता है, जिस कारण से क्या होता है, जमीन का फर्टिलिटी कम होता है, सॉइल इरोजन भी बढ़ जाता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स को हम लॉस करते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात है कि हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग जरूरी है, पर अभी जस्ट तुमको बता रहे थे ना कि वही, अगर 2 गिलास पानी निकाल रहे हो तो 4 गिलास पानी डालो भी, अगर 100 पेड़ काट रहे हो तो 200 पेड़ लगाओ भी। तो मतलब सब कुछ एक प्लान तरीके से होना चाहिए। तो वही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अनप्लान तरीके से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जिसको जितना मन उतना पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये अनप्लान कटिंग जो होता है, ये डिफोरेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। समझ रहे? चलो, कटिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस विदाउट प्लानिंग, भाई बिना प्लानिंग के जो हम लोग जंगल काटते हैं उसको कहते हैं अनप्लान हार्वेस्टिंग। जैसे डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हम खत्म कर रहे हैं। चलो अगला टॉपिक है फॉरेस्ट फायर, जैसे अभी बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के फायर को लेके। ठीक है, पूरा जंगल में आग लग गया, बड़ा मुश्किल होता है आग को बुझाना। ठीक है, अब क्या सब रीजन है जो जंगल में आग लग सकता है? ठीक है, समझो पहला रीजन है, जो नेचुरल रीजन है, वो है लाइटिंग। लाइटिंग का मतलब क्या हुआ पता है? लाइट, लाइटिंग का मतलब होता है जो बिजली गिरता है ना, हाँ, तो उसी को लाइटिंग कहते हैं। तो बिजली गिरने के कारण भी हो जाता है। दूसरा होता है हाई टेम्परेचर। अब तुम थोड़ा सोच के बताओ, हाई टेम्परेचर से आग कैसे लग सकता है? कोई लॉजिक नहीं है, सोचने बोल रहे हैं। पूरा आंख बंद करके हर चीज में मत बोल दो कि हाँ जो टीचर बोल रहा है। हम तुमको एक सोच दिए, एक टॉपिक दिए कि सोचो कि हाई टेम्परेचर के कारण आग कैसे लग सकता है, तो थोड़ा सोच के उसको जवाब दो। सोचो हाई टेम्परेचर के कारण जो आग कैसे लग सकता है। अरे गधा इंसान, तुम क्लास में फिजिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि अगर मेरे पास एक पेपर होता है, ठीक है, और मान लो सन का लाइट आ रहा है, ठीक है, अगर हम, जो मेरे पास इस टाइप से होता है, क्या कहते हैं उसको, लेंस, ठीक है, लेंस से देखते हैं तो अगर मान लो कुछ टाइम इसको रखते हैं, तो जब इससे रे निकलता है,
कुछ समय के बाद क्या होता है, पेपर में आग लग जाता है, देखा है ना? हाँ, तो वही अगर टेम्परेचर हाई होगा, तो मान लो कोई पेड़ अगर सूखा पेड़ है, पूरा ड्राई पेड़ है, एक टेम्परेचर हाई है, तो एक ही जगह अगर पेड़ पे एकदम पूरा रोशनी पड़ रहा है, तो कंटिन्यूसली पड़ रहा है, धीरे धीरे क्या होता है उसमें आग लगना शुरू होता है। अब जंगल में एक पेड़ में आग लगा, तो उसके कनेक्ट में दूसरा पेड़ भी होता है, उसके कनेक्ट में तीसरा पेड़ भी होता है, उसके नीचे जो होता है वो सूखा सूखा पत्ता होता है, ड्राई पत्ता होता है, जिस कारण से क्या होता है आग बहुत तेजी से पकड़ जाता है। तो हाई टेम्परेचर भी एक रीजन होता है फॉरेस्ट फायर का। लो ह्यूमिडिटी मतलब जो नमी होता है वो जो एटमॉस्फेयर में नमी कम होना, ठीक है। ये सब तो नेचुरल कॉज हो गया, मतलब नेचुरल कॉज जो प्रकृति के द्वारा होता है। कुछ जो ह्यूमन मेड होता है, जो हम लोग कुछ गलती से भी होता है, कैसे? मतलब सिगरेट पी रहे हैं, जाकर सिगरेट का फेंक देते हैं, ना होता है जला हुआ सिगरेट ही फेंक देते हैं, ठीक है। तुम एक गांव सब में सुनोगे, क्या करता है ना, सिगरेट फैला के वो हम लोग ना एक फूस का घर बनाते हैं, तो सिगरेट पी के फेंक देता है, तो उसमें क्या होता है? आग लग जाता है। अब जंगल है, जंगल में क्या होता है ना, पत्ता सब सूखा हुआ रहता है मैक्सिमम। अगर मान लो हम सिगरेट विगरेट पी के, मतलब अगर पी के फेंक देते हैं, तो वो धीरे धीरे आग पकड़ सकता है। तो एक रीजन ये भी, दूसरा रीजन क्या होता है? कैंप फायर, एक कैंप फायर भी रीजन होता है। और तीसरा क्या होता है जो इंसान के द्वारा होता है, वो इलेक्ट्रिक स्पार्क, हाँ, ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन था जो ह्यूमन मेड है, दूसरा जो नेचुरल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं। फॉरेस्ट टेक मैनी ईयर टू ग्रो, सही बात है, फॉरेस्ट एक दिन में तो नहीं बन जाता है ना, सालों लगता है एक जंगल को बनने में, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग इसको संजो के रखें, इसको हम लोग कंजर्व करके रखें, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अरे, तुम जैसे एक छोटा सा पीपल का एक पेड़ आज आज लगाते हो, तो उसको पूरा एकदम बड़ा पेड़ बनने में लगभग 10 से 15 साल लग जाएगा, 20 साल लग सकता है, 50 साल लग सकता है। तो 50 साल मायने रखता है ना, 50 साल, 100 साल। तो जंगल बनने में, किसी भी एक पेड़ को बनने में सालों साल लग सकता है, और हम लोग उसको चुटकी बजाते ही खत्म कर देते हैं 10 मिनट में। तो हम लोग का क्या काम होता है कि वो जो सालों से बना हुआ पौधा है उसको कंजर्व करना, ठीक है। कैसे कंजर्व कर सकते हैं? कि पहले जो हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग जो हम लोग अपने आंख बंद करके काटे जा रहे हैं, वो कंट्रोल तरीके से करें। कंट्रोल मतलब क्या, एक एक उसका मतलब एक रूल रेगुलेशन हो काटने का। जैसे ही बताया कि 100 काट रहे हैं, 200 लगाएंगे, है ना। तो उस टाइप से रूल रेगुलेशन हो या कंट्रोल तरीके से हार्वेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। कट ट्रीज एज पर नीडेड, हाँ, जितना जरूरत हो उतना उसको लो, काटो पेड़। आंख बंद करके पूरा जंगली साफ नहीं कर देना है। दूसरी बात, अगर काट भी रहे हो तो उसको कुछ टाइम दो, इस चीज के लिए, रीग्रोथ के लिए, ताकि वो पेड़ दोबारा ही पनप सके, बढ़ सके, ठीक है। दूसरा है कंट्रोल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब वो चरना, ठीक है। चरना मतलब क्या, जो ग्रास होता है हम लोग उगने देते हैं, उससे पहले खत्म कर देते हैं, तो उसको कुछ समय दो, समय जो किसी चीज के लिए, रीग्रो करने के लिए, ठीक है। और बाकी अगर तुमको कुछ जरूरी है तो कुछ स्टोर करके अपना फूड करो, है ना। चलो, दूसरा है कि कंजर्व करने का एक तरीका ये हो गया, हार्वेस्टिंग। दूसरा होता है कंट्रोल ग्रेजिंग। तीसरा होता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर से, ठीक है। अब तो ये समझ गए कि चलो ठीक है कि हार्वेस्टिंग सही से करिए, ग्रेजिंग सही से करवाइए, ये आग से कैसे बच सके, है ना। तो क्या है, सबसे पहले फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो होता है, ठीक है, आसपास रखो। वाटर रिजर्वर्स, पानी का एक रिजर्व बना कर रखा करो हमेशा, ठीक है। कंट्रोल कैंपिंग एंड बॉनफायर, सही बात है। तो हम लोग जो कैंपिंग के चक्कर में जंगल में आग लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। कैंपिंग करिए, बॉनफायर जलाइए, पर एक सिस्टमेटिक ढंग से। अगर आपका आग है, तो आपका आग एक नियत बाउंड्री में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लकड़ी यहाँ जल रहा, दूसरा लकड़ी उड़ के यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो आप कैंपिंग कर रहे हैं या बॉनफायर, तो एक लिमिट में, कंट्रोल में करिए, ठीक है। क्रिएट वेजिटेशन फ्री फायर लाइंस, ठीक है। बेसिकली एक लाइन होता है जो, मतलब समझो ना, मतलब जो होता है कि आग को फैलने से रोकता है, ठीक है। आग जैसे मान लो अगर आग फैल रहा है, तो एक लाइन बना देता है जिस कारण से इस लाइन से आगे आग नहीं फैल पाता है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये सब चीज तो ठीक है सर, ये सब चीज हम समझ रहे हैं, बेसिकली पौधा बचाना है।
तो इसके लिए तो ये होगा ना, जैसे मान लो अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरह बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, बच्चा को भी समझाना चाहिए पेड़ कितना महत्व रखता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं कि हम अपने स्कूल में एक एक सोसाइटी बना सकते हैं या क्लब बना सकते हैं, जिसका काम क्या होगा, पूरा स्कूल का या स्कूल के आसपास का पेड़ पौधा का निगरानी रखना, उस पेड़ पौधा को सुरक्षित रखना, ये हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। छोटा छोटा ही अगर करेंगे, मान लो अगर एक स्कूल का बच्चा या एक स्कूल के में क्लब ऐसा बनाते हैं जिसका नाम है इको क्लब। इको क्लब मतलब जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, चाहे स्कूल में जो भी पौधा हो या स्कूल के आसपास जो भी पौधा हो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो कितना अच्छा हो जाएगा, समझ रहा है, ढेर सारा बच्चा हो जाएगा जब एक एरिया को एक और, जैसे मान लो और मतलब लोग प्रोत्साहन हो कि और पेड़ लगाए, है ना, और तुम लोग को जैसे बच्चा लोग को और मजा आएगा कि और पेड़ रोपे और पेड़ का अच्छे से सेवा करे, है ना। तो एक तरह से हर स्कूल में एक इको क्लब बनना चाहिए जो फॉरेस्ट को लेके अवेयरनेस फैलाए, ठीक है। टाइम टू टाइम हम लोग क्या करें, ट्री प्लांटेशन ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या, टाइम टू टाइम हम लोग को एक ग्रुप बना के या एक एक मतलब एक क्या कहते हैं, एक कमिटी, एक ना कमिटी बना के प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन में जहां भी खाली जमीन हो या खराब जमीन हो गया, उस एरिया में हम लोग क्या करें, जाके पौधा रोप सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम एंड डिबेट्स, हाँ, इस पे इम्पोर्टेंट है डिबेट्स। डिबेट्स होना जरूरी है क्योंकि आजकल हम लोग जो टीवी भी खोलोगे तो अननेसेसरी डिबेट्स जरूर होता है, पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फॉरेस्ट कट रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इस पे डिबेट्स नहीं होता। तो इस पे डिबेट्स करना जरूरी है। डिबेट्स करने क्या होता है ना, इससे अवेयरनेस फैलता है, लोग उस डिबेट को देखता है, लोग के मन में जागरूकता आता है कि भाई साहब कि हाँ पेड़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग के मन में धीरे धीरे बात बैठता जाता है कि हाँ पेड़ लगाना है, पेड़ काटना नहीं है, अगर छोटा सा भी पेड़ कहीं दिख रहा है तो उसको सही जगह पे रो पाए, है ना। तो इस पे डिबेट्स होना जरूरी है टीवी पे, ठीक है। ये चलो, अगला टॉपिक क्या है, अफॉरेस्टेशन। मतलब एक होता है फॉरेस्टेशन, ठीक है, एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन। मतलब ये वैसा जगह पे तुम प्लांट को रोपो जो जमीन क्या है, बैरन। बैरन मतलब क्या होता है, मतलब बंजर जमीन, मतलब जिस जमीन पे मतलब नहीं उग सकता है कोई फसल वगैरह सब, उस जमीन पे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को रोपते हैं। अब तुम सोचोगे कि सर ऐसा मतलब कैसे, बंजर जमीन पे कैसे पौधा उग सकता है, उगता है, तरीका है उगाने का, जो बहुत सारा ऐसा व्यक्ति हैं जो ये काम किए हुए हैं, बहुत सारा कंट्री है। अब तुम सोचोगे सर अगर पौधा उगेगा उसके लिए तो चाहिए कम से कम मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारा कंट्री जैसे बात करते हैं, चाइना ही देख लो, तो वो रेगिस्तान में पौधा रोप रहा है। रेगिस्तान में तो मिट्टी है ही नहीं, वहां तो बालू है। पानी के नाम पे तुमको मालूम रेगिस्तान में पानी की कितना किल्लत है। तो फिर कैसे वो चाइना जो है मतलब बालू में ही पेड़ रोप देता है, उसका भी एक तरीका होता है ना। आजकल इतना साइंस से बढ़कर तो कुछ नहीं है अभी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बैरन लैंड है, जो मतलब बंजर भूमि है, जो उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि सॉइल का जो इरोजन होगा वो कंट्रोल होगा, वो नहीं होगा। उस एरिया का फ्लड कंट्रोल होगा, सुखाड़ कंट्रोल होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। सोचो अगर मेरे पास सिर्फ बैरन लैंड है, इतना ही बैरन लैंड है, ठीक है। अब हम क्या किए, एक लाइन से इस टाइप से, एकदम एक लाइन से मान लो 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे, 4-4 मीटर डिस्टेंस पे ढेर सारा इस तरह पौधा रोकती है। और आने वाला 10 साल बाद, मान लो 10 साल बाद ये सब कितना विशाल पेड़ बन जाएगा। तुम समझ रहे? यहाँ का इकोसिस्टम अलग बन जाएगा, है ना। इकोसिस्टम बनेगा जिसका से जो जमीन होगा, जमीन में क्या हो जाएगा, नमी आ जाएगा, है ना। नमी आने का मतलब क्या हो गया, जमीन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जिसका जमीन में क्या होगा, इस पेड़ का सूखा पत्ता गिरेगा, जिसका से क्या होगा, फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगा। समझ रहे? पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है। चलो आगे बढ़ो। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हम लोग क्या मनाते हैं, एक वन महोत्सव बनाते हैं। वन महोत्सव कब बनता है, यहाँ लिखते हैं, ये जुलाई में होता है। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में हम लोग वन महोत्सव बनाते हैं, ठीक है। वन महोत्सव करते क्या है भाई, हम लोग जो ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करते हैं, कि प्रमोट करते हैं कि भाई और पेड़ आप लगाइए, ठीक है।
और क्या करते हैं, क्रिएट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, और हम क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल को लेके अवेयरनेस है उसको हम लोग मतलब फैलाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा है ट्री एम्बुलेंस, कभी नाम सुना है ट्री एम्बुलेंस? ये दिल्ली में पाया जाता है। हाँ, तो ट्री एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, ट्री के लिए। ठीक है, ट्री के लिए मतलब ट्री, अब तुम सोचो जैसे ट्री को कौन सा बीमारी होता है ना, ट्री, ट्री को भी चाहिए ना, ट्री को कोई कोई पानी चाहिए होता है। ट्री को मान लो उसमें कुछ अगर कोई इंसेक्ट हो गया, कोई उसको धीरे धीरे खा रहा है, तो उसके लिए उसके पास टूल्स होना चाहिए उस चीज को ठीक करने के लिए। तो ट्री भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये ट्री एम्बुलेंस कहाँ मिलता है? दिल्ली में पाया जाता है, जो 2010 में स्टार्ट होता है। ये ट्री एम्बुलेंस करता है क्या, जो पुराने ट्रीज होते हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसमें क्या होता है, इक्विप विथ, इसमें टूल्स होता है और वाटर टैंक्स होता है। डन। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बंदे को देख रहे हो, ये आदमी अकेले एक जंगल क्रिएट कर दिया। सोचो, यहाँ आदमी से एक पेड़ नहीं लगाया जाता है, ये क्या क्या पूरा एक जंगल ही बना दिया, है ना। ये कहाँ, ये बंदा है कहाँ का, ये आदमी असम का, असम। ये अकेले ये आदमी क्या किया, ये एक नदी असम से के पास एक नदी बहती है, जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ एच छूट गया, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जो बेसिकली चीन से होकर आती है अपने इंडिया में। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वो क्या किया, पूरा जंगल ही बना बसा दिया है, जिस कारण से इस व्यक्ति को भारत सरकार इनको जो एक पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्मश्री पुरस्कार, हाँ, पद्मश्री पुरस्कार, हाँ, पद्मश्री पुरस्कार 2015 में इनको नवाजा। सब जो एक व्यक्ति देखने में कितना आसान सिंपल आदमी लग रहे हैं, ठीक है। असम के व्यक्ति हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे क्या किए, पूरा जंगल ही बसा दिए, जिस कारण से क्या होता है, गवर्नमेंट इनको पद्मश्री से नवाजती है 2015 में। डन। चलो, ये कुछ होमवर्क है, ठीक है। इस होमवर्क करके आपको तैयार रखना, ये होमवर्क अब 150 होमवर्क दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ से होमवर्क स्टार्ट है, ठीक है। कौन सा? नहीं, इसको तैयार करके याद करके रखना है, और जब नेक्स्ट क्लास होगा तो हम फिर, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूछेंगे, ठीक है। तो इसी साथ ये मेरे पास जो चैप्टर है भाई, चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को कहते हैं हम लोग द एंड। हाँ, बाय बाय खत्म और टाटा करते हैं इसको, द एंड। ओके, चलो। हम्म।